खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। आमीन, हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत पुरफजल नाम में हम सबकी सलामती हो। खुदावंद के घर में आपको खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रगुजार हैं कि वह हर रोज हमारे अंदर अपनी जी उठी कुदरत को वो जाहिर करता है और एक नए तौर से अपने कलाम को हमारी रूह में उंडेलता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। ज़बूर 23 को लेकर हम चल रहे हैं और आज हम चौथी आयत की तरफ बढ़ेंगे। बल्कि ख्वा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जैसे कि हम जानते हैं, खुदा के बंदा दाऊद की जिंदगी भर का ये निचोड़ है। नशेब फराज, हर तरह के हालात, दुख सुख मुसीबतें, मौत को साया की तरह देखा और ये तारीखी एतबार से उसके साथ ही साथ मुकाशफाती तौर पर भी ज़बूर 23 में से हम बरकत पाते हैं। हम बखूबी जानते हैं कि जिन अय्याम में उस वादी का नाम आता है तो उस वादी का नाम क्या है? एला की वादी। और फक्त वो एला की वादी ही नहीं है, आगे चलेंगे तो गार भी मिलेगी, आगे चलेंगे तो चप्पे चप्पे पे साउल जो उन दिनों में बादशाह है, मौत साए की तरह उसके पीछे पीछे चल रही है। और इस बात से हम बखूबी वाकिफ हैं। तो खुदा के बंदा दाऊद, जिनके नाम के मानी भी हैं बिलावट, लाडला, प्यारा और खूबसूरत मसील है मेरे और आपके मुनजी यस्सु के, और खुदावंद खुद फरमाते हैं मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। लेकिन पूरा नजात का पैगाम इसके अंदर है। खुदावंद की हजूरी और ममूरी हम हर रोज़ मतलब इसी जैसे जैसे ज़बूर 23 में हम बाढ़ रहे हैं, डे फर्स्ट से ही इसका ताल्लुक जो है वो खुदावंद की प्रेजेंस और हजूरी के साथ है। और जितनी देर हम इस दुनिया में हैं, इस बदन में हैं, मौत के साया की वादी में से हमारा भी गुजर है, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि उसका वादा है कि जितनों ने कबूल किया है मैं उनके साथ रहूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी दस्तबरदार होऊंगा। सो यहां पर हम खुदा के बंदा दाऊद की जिंदगी के बारे में जब देखते हैं, एला की वादी में उतरते हैं, वो जब सामने जाती जूलियत है, उस वक्त भी एक खास बात याद रखिएगा। जो पहली बेस है वो कहते हैं ये होता कौन है? ना मख्तून। सो मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप ईमानदार हैं, खुदा के कलाम की स्टडी रखते हैं, तो फिर आपको पता है कि ये मख्तून और ना मख्तून का फर्क क्या है। मख्तून एक उस अहद को याद दिलाता है जो खुदावंद ने अपने बंदा इब्राहिम के साथ बांधा, और जब उस अहद को बांधा तो उस पर मोहर करने के लिए खतने का हुक्म दिया, और जब उसका खतना हुआ तो उस अहद पर मोहर हुई। और इसी सबब से उन अय्याम में यह हुक्म सादर हुआ कि हर मेल का जो है वो खतना किया जाए। इसी सबब से उसे इब्राहिमी कावनेंट बाइबल मुकद्दस बताती है, वो अहद जो हमारे बाप इब्राहिम से हुआ। और खुदा का बंदा दाऊद जो है वो
खुदा के कलाम से बखूबी वाकिफ है। और जब वो देखता है, क्योंकि कई दिन से एक फलस्ती जो निकलता है वो आकर ललकारता है, तो चैलेंज देता है कि कोई अगर है तो वो आए और आकर मेरा मुकाबला करे। ये अलग बात है कि ये जो जिस मौजू पे इस वक्त हम बात कर रहे हैं, काश मेरी दुआ है कि पूरा दिन हो, आप हूँ, मैं हूँ, और हम ये बातें जो हमारी ज़िंदगी की काया को पलट देने वाली हैं, कि वहाँ पर मेरे साथ रहिएगा। एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, इस एला की वादी के अंदर वहाँ वो क्या बोलता है, वो कहता है कि जी अगर 1 to 1 एक सिंगल की वो बात करता है, कहता है कि अगर फ़लस्तीनियों का पहलवान जीता तो इस्राएली कौम जिंदगी भर उनकी गुलामी करेगी, और अगर इस्राएलियों का जवान, इस्राएलियों का पहलवान जीतेगा तो फ़लस्तीनियों की कौम सारी जिंदगी उम्र भर जो है उनकी गुलामी करेगी। तो मेरे और आपके मुनज्जी यीशु की खूबसूरत तस्वीर है। 1 to 1 इब्लीस और यीशु मसीह। इब्लीस हारा, गुनाह और मौत हार गए, यीशु मसीह फाते ठहरे। हम शुक्रगुजार हैं। 1 to 1 की बात करेंगे। पहला आदम जिसने लीड किया और तमाम बनी नो इंसान को मौत की वादी में ले गया, और दूसरे आदम ने, इब्ने आदम यीशु मसीह ने लीड किया तो तमाम बनी आदम के लिए नजात के दरवाजे खुल गए। वापस आता हूँ, खुदा का बंदा दाऊद जो है वो कलाम से वाकिफ है, खुदा के वादों से वाकिफ है, और वो कहता है ये नामख्तून फलस्ती, ये मामूली बात नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप मसीह के हैं, मसीह में हैं, तो याद रखिए कि आप उस अहद में शामिल हैं जहां खुदा साथ है। और जहां खुदा साथ है उसकी कॉन्शियस देखे, उसकी कॉन्शियस उसके कद पे नहीं है, उसकी कदोकामत को नहीं देख रहा, उसकी वो बर्छी भाले को नहीं देख रहा, बल्कि अपने खुदावन को देख रहा है, और उस अहद पर उसका यकीन है। वो कहता है ये नाम मख्तून, उसको पता है मैं मख्तून हूं, मैं उस अहद में शामिल हूं जो मेरे बाप इब्राहिम से खुदा ने बांधा। उस अहद के मुवाफिक यहोवा खुदावन मेरे साथ है। इस नामख्तून फलस्ती के साथ नहीं, बल्कि मेरे वो साथ है। तो ये नामख्तून फलस्ती होता कौन है? जो इसराइल की बेइज्जती और रसवाई करे, जिंदा खुदा की फजीयत करे, इसीलिए वो उस वादी में उतरता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, ज़रूरी है कि जो इस अहद में शामिल हैं उन्हें अपने सेवियर के बारे में भी, उनकी कॉन्शियस जो है हमेशा बचाने वाला यीशु मसीह की जो पहचान है, याद रखिएगा। इसकी छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा समझने के लिए। इमरान खान साहब अगरचे आज प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी बेसिक पहचान जो है वो क्या है? क्रिकेट, जान शेर खान स्क्वैश, और मेरे और आपके मुनज्जी यीशु की जो पहचान है, ही इज़ अ सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। हम शुक्रगुजार हैं, वो नजात दहिंदा, वो बचाने वाला है। और खुदा के बंदा दाऊद के जहन पर, असाब पर, दिल पर राज करता है। वो कहता है कि जिस खुदावंद खुदा ने मुझे रीछ और शेर से बचाया, आज वो मुझे इसी फलस्ती से बचाएगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की। इसी सबब से वो मौत के साया की, अगरचे इसको हमें कंटिन्यू करना होगा, इस पे हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आज आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मौत जो है ईमानदार के लिए वो साया है, रेल नहीं है। हम अगली किस्त में, अगली एपिसोड में इस पे बात करेंगे। आज याद रखिएगा, इस कवनेंट में अगर हैं तो याद रखिए कि खुदावंद आपके साथ है, और आने वाले अय्याम में इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि खुदावंद साथ है तो फिर हमारी लाइफ कैसी है। लेकिन आज याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं तो खुदावंद आपके साथ है, और मौत का आप पे इख्तियार नहीं है, मौत का आप पे राज नहीं है। आप उसे शिकस्त दे चुके हैं। यीशु मसीह के वसीला से ज़िंदगी में आप राज करें ताकि उसके नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के ज़िंदा कादर जलाली नाम में,
आमेन।